राधे राधे दोस्तों। धोखा सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, यह इंसान का भरोसा, उसकी मुस्कान कभी कभी जीने की वजह तक छीन लेता है उस इंसान से। जिस इंसान के साथ आपने पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे हों, अगर वही एक दिन आपको धोखा दे दे तो ऐसा लगता है जैसे मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो जाता है? नहीं। अगर आज आप इस दर्द से गुजर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको ऐसे आसान उपाय बताएंगे जो आपको इस मुश्किल समय में खुद को संभालने में और धीरे धीरे इस दर्द से बाहर आने में मदद करेंगे। तो पहला उपाय है, सबसे पहले खुद को दोष देना बंद करें। धोखा मिलने के बाद लगभग हर इंसान के मन में एक ही सवाल आता है, आखिर मेरी गलती क्या थी? कई लोग अपने कपड़ों को दोष देते हैं, तो कई लोग अपने व्यवहार को दोष देते हैं, यहाँ तक कि अपनी शकल सूरत तक को दोष देने लगते हैं। उन्हें लगता है अगर मैं थोड़ा और अच्छा होता तो शायद मेरा पार्टनर मुझे कभी धोखा नहीं देता। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। अगर कोई इंसान धोखा देता है तो वह उसके अपने फैसले का परिणाम होता है, आपकी कीमत का नहीं। इसलिए आज से खुद को दोष देना बंद कर दीजिए। जिस दिन आपने खुद को माफ कर दिया, उस दिन आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। दूसरा है उपाय, अपने दर्द को दबाइए मत। बहुत लोग दूसरों के सामने मजबूत बनने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन टूट रहे होते हैं। याद रखिए, आंसू कमजोरी की निशानी नहीं है, वे आपके दिल का बोझ हल्का करने का एक तरीका है। अगर रोना आ रहा है तो रो लीजिए। अगर लिखने का मन है तो अपनी भावनाएं डायरी में लिखिए। अगर भगवान के सामने बैठकर रोना चाहते हैं तो जरूर रोइए। दर्द को स्वीकार करना ही उसे छोड़ने की पहली सीढ़ी होती है। उपाय तीसरा, उस इंसान के पीछे भागना बंद करें। बार बार कॉल करना, मैसेज करना, उसका सोशल मीडिया देखना या जानने की कोशिश करना कि वह किसके साथ है, ये सब आपके दर्द को और गहरा करता है। हर बार जब आप उसकी प्रोफाइल देखते हैं तो आपका जो घाव होता है वो फिर से ताज़ा हो जाता है। अगर आपको सच में खुद को संभालना है और इस धोखे से बाहर निकलना है, अपने आप को पाना है, तो कुछ समय के लिए दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, जिसे आपकी कदर नहीं थी उसे मनाने में अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। उपाय नंबर 4, किसी भरोसेमंद इंसान से बात कीजिए। धोखा मिलने के बाद बहुत से लोग खुद को दुनिया से अलग कर लेते हैं। उन्हें लगता है कोई मेरे दर्द को नहीं समझ सकता, लेकिन यह सच है। हर दर्द अकेले सहना जरूरी नहीं होता है। अपने किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य से बात कीजिए। कई बार सिर्फ दिल की बात कह देने से ही मन हल्का हो जाता है, और जब मन हल्का होता है तभी इंसान सही फैसले ले पाता है। उपाय 5, अपने शरीर और मन का ध्यान रखिए। धोखा मिलने के बाद लोग खाना छोड़ देते हैं, नींद छोड़ देते हैं और खुद को सजा देने लग जाते हैं। लेकिन याद रखिए, आपका शरीर और आपका मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर शरीर कमज़ोर होगा तो मन भी जल्दी ठीक नहीं होगा। इसीलिए समय पर खाना खाइए, रोज़ थोड़ी देर टहलने जाइए, भरपूर पानी पीजिए और पूरी नींद लेने की कोशिश कीजिए। शायद शुरुआत में मन ना करे, लेकिन यही छोटे छोटे कदम धीरे धीरे आपको अंदर से मजबूत बनाना
शुरू कर देते हैं। उपाय नंबर 6, अपनी जिंदगी को एक नया उद्देश्य दीजिए। अगर आपका पूरा ध्यान सिर्फ उसी इंसान पर रहेगा तो आपका दर्द कभी भी कम नहीं होगा। इसलिए आज से अपना ध्यान रखिए। अपना जो ध्यान है वो खुद पर लगाइए। कोई नई स्किल्स सीखिए, किताब पढ़िए, अपने करियर पर काम कीजिए, योग या ध्यान शुरू कीजिए। जब आपका ध्यान अपने भविष्य पर जाएगा तो आपका अतीत धीरे धीरे आपकी पकड़ को छोड़ देगा। उपाय नंबर 7, ज़रूरत पड़े तो मदद लेने से मत हिचकिचाइए। अगर कई हफ्तों से या महीनों बाद भी आपको हर समय रोने का मन करता है, नींद नहीं आती है, किसी काम में मन नहीं लगता है, या आपको लगता है कि आप अकेले इस दर्द से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो किसी योग काउंसलर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करना एक भरा समझदारी भरा कदम हो सकता है। मदद मांगना कमजोरी नहीं है, बल्कि इस बात की निशानी है कि आप खुद को ठीक करना चाहते हैं। याद रखिए, धोखा आपकी जिंदगी का अंत नहीं है। यह सिर्फ एक ऐसा अध्याय है जिसने आपको दर्द दिया है, लेकिन अगर आपने सही तरीके से खुद को संभाल लिया तो यही दर्द एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। और हमेशा याद रखिए, जो इंसान आपको खोने से नहीं डरता है, उसके लिए खुद को खो देना कहाँ की समझदारी है। अगर आज की यह बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो आज आप चुपचाप इस दर्द से गुजर रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाएं जो आज चुपचाप इस दर्द से गुजर रहे हैं। मैं हूँ पुष्पा और आप सुन रहे हैं लाइफ अवेकनिंग, जहाँ विचार बदलते हैं वहीं जीवन बदलता है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।